हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और कोविड के जितने भी रूल्स हैं उनको आप सभी फॉलो कर रहे होंगे। आज हम सी लैंग्वेज में अपने नए टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया टॉपिक है फंक्शन। आप फंक्शन की बात करें, भाई देखिए, जिस तरीके से कोई भी फंक्शन अगर हमें करना है, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो शादी ऐसा थोड़ी एकदम से शादी हो जाएगी, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो हम इसमें यहाँ क्या कर रहे हैं कि पूरे प्रोग्राम को अभी तक हम एक साथ लिख दिया करते थे, सब कोडिंग हम मेन मेथड के अंदर कर रहे थे। तो मेन मेथड क्या हो जा रहा था कि हमारा बहुत बड़ा हो जा रहा था मेन मेथड। तो मेन मेथड ज़्यादा बड़ा हो जाता था तो उसमें हमारा कंपाइलेशन में टाइम ज़्यादा लगता था। एरर डिबगिंग में हमें प्रॉब्लम आती थी कि भाई हमारी जो एरर है, छोटी सी कोई एरर हुआ करती थी और उसकी वजह से पूरे प्रोग्राम में हम एरर ढूंढते रहा करते थे, या ये कह लीजिए कि एक एरर की वजह से 4 नई एरर हमारी यहाँ खड़ी हो जाया करती थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। फंक्शन टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। फंक्शन में और क्या रहता है कि आपको मान लीजिए कोई कोड है और उसको एक से ज़्यादा बार आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे एक ब्लॉक के अंदर बना देंगे और जब भी आपको उसको ब्लॉक की ज़रूरत होगी तो आप उसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे अपने ब्लॉक को। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अपने फंक्शन हेडिंग जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उसके नीचे आप 2 सिंबल देख रहे हैं। देखिए, फंक्शन के ये 2 सिंबल से आपकी पहचान हो जाएगी। अगर जहाँ पर भी आप कहीं ये सिंबल आप देख लें तो आप समझ जाइएगा कि वो फंक्शन है। और फंक्शन के लिए एक बात कही जाती है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, कि फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। देखिए, अगर कोई फंक्शन मेन मेथड के अंदर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, वो रिटर्न करेगा किसको, वैल्यू, मेन मेथड को। और मेन मेथड किसे वैल्यू रिटर्न करेगा, मेन मेथड रिटर्न करेगा वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक तरीके का एक ब्लॉक है, ठीक है, जो पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में, या ये कह लीजिए छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ने का काम करता है। और वो जो अलग अलग मॉड्यूल और ब्लॉक हम लोग बोल रहे हैं वही हमारे लिए क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं हमारे वो, ठीक है। तो वो हमारे फंक्शन कहलाएंगे। अब इसमें क्या है कि फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या, फंक्शन 2 टाइप्स का होता है। देखिए, 2 तरीके से हम फंक्शन को यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर है कि फंक्शन जो है वो आपका एक तो प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन फंक्शन से हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि जो फंक्शन पहले से बने बनाए हैं उन फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि CLR है, GetCH है, printf है, scanf है, इस तरीके के फंक्शन जो हैं आप पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो जो पहले से बने बनाए फंक्शन हैं और जो आपकी हेडर फाइल में ऑलरेडी स्टोर रहते हैं और हेडर फाइल की हेल्प से आप इन फंक्शंस का यूज़ कर लेते हैं, तो वो तो कहलाते हैं जी प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से डिफाइन हो। और जो फंक्शन हम खुद बनाने पड़े हमें, वो क्या कहलाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर आपको बनाना है तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1 प्रोटोटाइप, नंबर 2 कॉलिंग, और नंबर 3 डेफिनेशन। यानी कि कोई मेथड अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आपको उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई किस टाइप का है ये, उसकी कॉलिंग कैसे होगी और उसका डेफिनेशन क्या होगा, ये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि जो देखिए, प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ होती है, प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन होती है हेडर फाइलों के अंदर, ठीक है। हेडर फाइल यूज़ करिए, आपका प्री डिफाइंड फंक्शन काम कर जाएगा। बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है कि आप खुद ही उसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे उसी के अंदर आप उसे डिफाइन भी करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, सारे काम आप वहीं करेंगे। अब बात आती है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स क्या हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके जीवन भर जब तक आप इस प्रोग्रामिंग फील्ड में रहेंगे ये 4 टाइप आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले है कि टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के 4 टाइप होते हैं। पहला फंक्शन है आपका विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। देखिए, मैंने लिखा है विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। इसका क्या मतलब है, जब भी कभी आपके सामने लिखा जाए विदाउट रिटर्न, इसका मतलब होता है कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो हमें पता नहीं है क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं नॉन रिटर्न वैल्यू के लिए वॉइड। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम लिख दिया, फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा दिया। देखिए, ब्रैकेट के अंदर अगर हमने कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब है विदाउट पैरामीटर।
तो ये क्या बन गया हमारा, वॉइड शो, ब्रैकेट के अंदर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। आप यहाँ वॉइड भी लिख सकते थे ब्रैकेट के अंदर, उसका मतलब भी यहाँ पर ब्लैंक ही होता है। तो ये क्या हो गया, विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर हो गया। सेकंड हुआ हमारे पास में विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर। विदाउट रिटर्न का मतलब है वॉइड लिखा, शो लिखा, और विद पैरामीटर का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कर दिया। विदाउट रिटर्न है, वॉइड लिखना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे शो लिखा हुआ है। विद पैरामीटर है, आप किसी भी टाइप का पैरामीटर, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग डबल, कुछ भी आप पैरामीटर यहाँ पर दे सकते हैं। थर्ड आता है आपके पास में विद रिटर्न। विद रिटर्न का मतलब है, इसमें वॉइड नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा, उसका रिटर्न टाइप लगेगा। आपने यहाँ पे क्या किया, एक इंट नाम का रिटर्न टाइप लगा दिया। इससे ये पता चल रहा है कि जब भी आपका ये फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ से ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके लेकर के आएगा। देन उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, और पैरामीटर आपके यहाँ पर क्या है, ब्लैंक। तो ये कैसा हो गया, विदाउट, विद रिटर्न और विदाउट पैरामीटर। फोर्थ नंबर आता है आपके पास में विद रिटर्न विद पैरामीटर। इसका मतलब क्या है विद रिटर्न विद पैरामीटर का, कि आपका जो इंटीजर टाइप है वो तो रिटर्न टाइप हो गया, तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, इंट। फिर हमने लिखा शो। शो क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है। देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, पैरामीटर, यानी कि हमने इंट लिख दिया। तो हमने बताया इसमें कि रिटर्न टाइप तो इंटीजर है, और जो हमने पैरामीटर पास किया है वो भी इंटीजर टाइप का ही इसमें पास किया है। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन, यानी कि कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन चारों में से बनाना है, तो उन चारों कोई भी ले लीजिए, फर्स्ट वाला ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, फोर्थ, जो आपका मन करे वो ले लीजिए, पर इनको बनाने के लिए रूल अप्लाई होगा यूज़र डिफाइन में। 3 चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, प्रोटोटाइप, कॉलिंग और डेफिनेशन। इसकी प्रोटोटाइप, कॉलिंग और डेफिनेशन एक ही प्रोग्राम में आपको देनी पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रोटोटाइप और डेफिनेशन आपने एक जगह डाल दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रोटोटाइप एक बार होगी, कॉल, डेफिनेशन एक बार होगी, पर कॉलिंग आपके प्रोग्राम में, आपके फंक्शन की एक से ज़्यादा बार हो सकती है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर बना देना है इस तरीके से। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, और सबसे पहला हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो देखेंगे विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर का। अब हम देखते हैं कि एक हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, और आपका जो प्रोग्राम है वो विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर के तरीके को फॉलो कर रहा है। देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई। सबसे पहली हेडर फाइल है #include_stdio.h, और दूसरा आपका conion.h है। देन उसके बाद जनरली आप लोग मेन मेथड बनाते थे, पर आप देखेंगे इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड शो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंड ऑफ लाइन। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोटोटाइप है। इस प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि हम इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वॉइड मेन मेथड बनाया, बॉडी शुरू करी, आउटपुट स्क्रीन को हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर लिया। ये जो CLR/SCR है, ये किस हेडर फाइल के अंदर से मिलेगा आपको, ये कॉनियो में मिल जाएगा, stdio में मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद आपने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया। देखिए, जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका रिटर्न टाइप आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन की कॉलिंग होती है तो उसका रिटर्न टाइप नहीं लगाया जाता। आप प्रोटोटाइप एक बार डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन की। अगर आपने एक से ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं तो उसकी प्रोटोटाइप आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे। बट हाँ, फंक्शन की कॉलिंग आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टाइम आप अपने फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। जितने बार आप अपने फंक्शन को कॉल कराएंगे उसी हिसाब से आपके फंक्शन की बॉडी में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने 2 फंक्शन, यानी कि 2 बार आपने फंक्शन को कॉल किया है। जैसे शो नाम का फंक्शन कॉल किया और दोबारा फिर से शो नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। फिर उसके बाद getch करके मेन मेथड की बॉडी बंद करी, और मेन मेथड की बॉडी बंद करने के बाद आपने यहाँ पे वॉइड शो नाम का जो फंक्शन जो ऊपर डिक्लेयर करके आए थे उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। हमने लिखा वॉइड रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ लाइन नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ बॉडी शुरू करी, हमने यहाँ लिखा printf आई एम फंक्शन, फिर स्लेशन लगा दिया, फिर printf लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है गुड जॉब, फिर यहाँ पे आपने स्लेशन लगा दिया। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे फंक्शन को डिज़ाइन किया। फिर जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टार्टिंग से वो रीड करता हुआ आएगा, फर्स्ट लाइन रीड करी, सेकंड रीड करी,
फिर उसने थर्ड रीड करी, उसने देख लिया कि हाँ भाई void show नाम का फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। देन मेन मेथड में पहुंचा, यहाँ से हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद उसने अपना बॉडी शुरू किया, आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर कर दिया। देन उसके बाद उसने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को जैसे ही उसने कॉल किया पहली बार, तो वो क्या करेगा, void show नाम के फंक्शन की बॉडी पे पहुंच जाएगा। बॉडी पे पहुंचने के बाद उसने printf नाम के फंक्शन में जो पहली लाइन लिखी थी am फंक्शन, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन उसने रीड करी, स्लैशन था, नीचे चला गया, नेक्स्ट लाइन रीड करी, गुड जॉब, उसने गुड जॉब प्रिंट करा, स्लैशन था, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। एग्जीक्यूशन पूरा होने के बाद कंपाइलर कहाँ पहुँच गया, मेन मेथड के अंदर पहुँच गया। देन उसके बाद उसने फिर सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करा, उसने देखा सेकंड लाइन में भी हमारा फंक्शन ही कॉल किया गया था, उसने फिर से void show नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, कंपाइलर दोबारा अपने डेफिनेशन पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने डेफिनेशन को रीड करा, उसने देखा कि void show, फिर उसने पहली लाइन प्रिंट कराई am फंक्शन, फिर दूसरी लाइन उसने प्रिंट कराई गुड जॉब। तो इसने क्या किया कि 2 बार अपना स्टेटमेंट दे दिया। फिर आपका पूरा मेन ये void show नाम का मेथड आपका ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद वो फिर मेन मेथड में बॉडी में पहुंचा। फिर उसने देखा कोई भी स्टेटमेंट आगे नहीं दिया हुआ है, फिर उसने गेट ch किया, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करके आपके प्रोग्राम को होल्ड करा करके वो बाहर चला गया। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं, उसने आउटपुट में दिखाया, 2 बार दिखाया am फंक्शन गुड जॉब। फिर दोबारा फंक्शन जब कॉल हुआ था तो उसने दिखाया am फंक्शन और गुड जॉब। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर फंक्शन को यूज़ किया और उसका देखा कि आप लोग किस तरीके से उसको बना सकते हैं, और इस हिसाब से आपका जो आउटपुट आएगा आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है। आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद इसका प्रॉपर आउटपुट ये आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर कि हम लोग अपनी डेफिनेशन को या अपने प्रोटोटाइप को किस तरीके से हम और कहाँ पर रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं, और चेंजेस करने के बाद भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही आएगा, बट आपको चेंजेस पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आप कौन सा बना रहे हैं, विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर बना रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई। हेडर फाइल लगाने के बाद जनरली हम मेन मेथड बनाते थे या फिर हम लोग प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया करते थे। इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे void show और उसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी। ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो है ही, और ये साथ में हमारा क्या काम करेगी, ये साथ में हमारे प्रोटोटाइप का भी काम करेगी, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर होगा वो जब स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करता हुआ आएगा तो वो उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेगा, तो प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये प्रोटोटाइप भी है और ये डेफिनेशन भी है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बॉडी के अंदर लिखा हुआ है printf am फंक्शन, फिर स्लैशन दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट लाइन में printf दिया हुआ है गुड जॉब, फिर स्लैशन दिया हुआ है, बॉडी बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, मेन मेथड बना रखा है, फिर बॉडी शुरू करी, फिर उसको क्लियर कर दिया, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। देन उसके बाद शो नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, फिर दोबारा शो नाम के फंक्शन को कॉल किया। देन उसके बाद गेट ch करके प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। देखिए कॉलिंग आप कितनी ही बार कर सकते हैं, कॉलिंग हमेशा ज़्यादातर मेन मेथड में ही होती है। ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपने कोई एक से ज़्यादा मेथड बना रखे हैं और आपस में आप उन मेथड्स में कॉल करवा रहे हैं तो वो इजीली वहाँ पे भी कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जैसे आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करेगा। सबसे पहले 2 हेडर फाइल रीड होंगी, फिर void show नाम के फंक्शन की डेफिनेशन पूरी रीड हो जाएगी। एक्चुअल में कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर मेन मेथड को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर वो void मेन मेथड पे पहुँचेगा, मेन मेथड पे पहुँचने के बाद उसने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देना है। जैसे ही उसने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया पहले बार, तो वो क्या करेगा, void show नाम के फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुँच जाएगा। वो void show डेफिनेशन पर पहुँचा, उसने बॉडी शुरू करी, वहाँ पर उसने देखा printf लिखा हुआ है am फंक्शन, उसने एक लाइन प्रिंट कर दी am फंक्शन, फिर सेकंड गुड जॉब, तो यहाँ पे गुड जॉब प्रिंट हो जाएगा। फिर बॉडी बंद हो गई void show नाम के फंक्शन की। फिर हमारा कंपाइलर कहाँ पहुँचेगा, वापस मेन मेथड के अंदर पहुँच जाएगा। जैसे ही वो मेन मेथड में पहुँचा तो उससे आगे की लाइन उसने एग्जीक्यूट करी, उसने देखा वहाँ पर void show नाम का फंक्शन लिखा हुआ है। void show नाम का फंक्शन फिर से कॉल हुआ और वो फिर से उसकी बॉडी के पास पहुँच गया। जैसे ही वो उसकी बॉडी पर पहुँचा उसने फिर से am फंक्शन और गुड स्लैशन दिया था, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा, फिर गुड जॉब उसने वहाँ पर प्रिंट करा दिया। फिर void show नाम के फंक्शन की बॉडी बंद हो गई। फिर हमारा कंपाइलर वापस कहाँ पहुंच गया, मेन मेथड के अंदर वो वापस आ गया। अब मेन मेथड में उसने देखा आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, गेट ch लिखा हुआ, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। रीड करने के बाद कह लीजिए कि आपकी स्क्रीन को होल्ड कराएगा, आप वहाँ पे कोई एंटर प्रेस कर देंगे या कोई कैरेक्टर डाल देंगे, तो फिर वो क्या करेगा,
आपके आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। आइए आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। आउटपुट स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, उस पर लिखा हुआ मिलेगा एम फंक्शन और गुड जॉब, क्योंकि एक बार फंक्शन कॉल हुआ। फिर जब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से एम फंक्शन गुड जॉब, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए फंक्शन की कॉलिंग आप कितनी बार कर लें, कहीं भी कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जितनी बार आप कॉल करेंगे उसी के हिसाब से आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्दर वीडियो में हम इनके और प्रोग्राम बनाएंगे और अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।